दोस्तों, आज हम यहाँ चपली कबाब पेशावरी स्टाइल, ऑथेंटिक पेशावरी स्टाइल रेसिपी पेश करने जा रहे हैं। मानो जिस तरह हमने पाई, हमने इसी तरह आपके लिए पेश कर दी है। चपली कबाब की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। इसका तारुफ मैंने एक ऑडियो क्लिप ली है एक टीवी प्रोग्राम से। मेरा ख़्याल है इससे अच्छा तारुफ और कोई नहीं कर सकता चपली कबाब का। ये वो सौगात है जिसने शायद पेशावर को शोहरत दी, या शायद पेशावर ने इसे। चपली कबाब का मज़ा तो कोई पेशावर के शहरियों से पूछे, जो इसे हर बार शौक से खाते नजर आते हैं। कोई नारंग का रस डालकर खा रहा है तो कोई चूरन के साथ। चपली कबाब खाते खाते सदियां गुजर गईं, लेकिन पेशावरियों का जी है कि भरता ही नहीं। बचपन से खा के चले आते हैं तो दिल नहीं भरता। जहांगीर खान की उम्र का बड़ा हिस्सा चपली कबाब तलते तलते गुजर गया है। पिछले 40 सालों से वो इसी गद्दी पर बैठे ऐसे लजीज चपली कबाब बना रहा है कि खाने वाला और मांगे बगैर नहीं रह सकता। मैं सन 70 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उस वक्त जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त इसकी पाव कबाब की कीमत 14 आने थी। अब इसका वजन जो है किलो के हिसाब से है, अब 300 रुपए किलो बिक रहा है। जहांगीर खान का कहना है कि चपली कबाब की शोहरत उसकी तैयारी के मखसूस अंदाज और उसमें शामिल अज्जा की वजह से है। इसमें हम जी कीमा मिलाते हैं, मकई का आटा होता है, नमक होता है, फिर इसको बनाते हैं, मसलते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे आके इसमें मसाले डालते हैं, चर्बी डालते हैं। इस चर्बी में इसका जायका बनता है। सर्दियों के आते ही मुल्क के दीगर इलाकों में भी लोग चपली कबाब खाने पेशावर का रुख करते हैं। इस मौसम में चपली कबाब की दुकानों पर रश गैर मामूली होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब जब पेशावर पहुंचते हैं तो कबाब यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ है, वो कहते हैं कि यार कबाब हो। चपली कबाब के शौकीन हजरात का कहना है कि दूसरे खाने पीने की अशिया के मुकाबले सस्ते और लजीज होने के बायस चपली कबाब का अब तक कोई नेमुल बदल नहीं। पेशावर के चपली कबाब को इस शहर की मशहूर तरीन सौगात का दर्जा हासिल है, जिसे खाए बगैर अगर आप इस शहर से वापस लौट गए तो पछताएंगे। पेशावरी चपली कबाब अमूमन बीफ से ही बनते हैं, जिनमें वाफर मकदार में चर्बी होती है। लेकिन आप उनको गोट के कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी चर्बी की मकदार वाफर होनी चाहिए। और साथ ही अगर आप चाहें तो चिकन से भी उसको बना सकते हैं, चिकन थाई मीट विद नो फैट रिमूवल, यानी उसके फैट को रिमूव नहीं किया जाएगा। ऑथेंटिक रेसिपी सिर्फ बीफ से ही बनती है, लेकिन ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसको गोट से भी बना दें और चाहें तो चिकन थाई कीमे से भी बना लें। दोस्तों, आज हम चपली कबाब पेशावरी स्टाइल बनाने जा रहे हैं। ये रेसिपी मनोवन वैसी ही रेसिपी है जो कि पेशावर के बाज़ारों में आपको मिलेगी। इसके लिए हम बीफ का कीमा 75% लीन यानी 25% फैट होंगे इसमें, और एक मरतबा निकला हुआ होगा। पिसी मिर्च, नमक, कुटी मिर्च, मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लावर, बेसिक गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया बग़ैर भुना हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा बग़ैर भुना हुआ, और टमाटर चॉप्ड किए हुए, हरा धनिया चॉप्ड किया हुआ, प्याज चॉप्ड की हुई, लहसुन का पेस्ट, अदरक चॉप्ड की हुई और हरी मिर्च चॉप्ड की हुई। बस यही अज्जा हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिस वक्त हम कीमे के अंदर ये सब मसाले मिलाएंगे तो हम अंडा भी इसमें मिलाएंगे। वो तफसील मैं आगे बताऊंगा कि अंडा किस तरह मिलाया जाता है इसमें।
इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गया था, वो पुदीना है, चॉप किया हुआ। हम 4 अदद अंडे लेंगे, इसमें से 1 अंडा हम कच्चा कीमे में मिलाएंगे डायरेक्ट, और 3 अंडे हम जो है फ्राई करके, आमलेट नहीं बनाएंगे, हम फ्राई करेंगे उसको, और फ्राई करके उसको हम, उसका जो मिक्सचर है वो हम कीमे में शामिल करेंगे तलने से पहले। ये हमने जो है ताज़ा मसाले चॉप किए हैं। ये 3 अदद प्लम टोमेटो हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको हमने हैंड चॉप किया है। इसी तरीके से 1 बड़े दरमियाने से थोड़ा बड़ी साइज़ की प्याज हमने हैंड चॉप की है। ये तकरीबन जो है 150 ग्राम जो है वो हमने अदरक जो है वो चॉपर में चॉप की है। आधा गट्ठी जो है वो हरा धनिया हमने हैंड चॉप किया है। और जो बड़ी मिर्चें मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो उस साइज़ की हमने 2 ली हैं, हैंड चॉप की हैं। और ये लहसुन का पेस्ट है, जिसको हम 1.5 टेबल स्पून लेंगे। ये तमाम अज्जा का जो है हमने उनको कीमे पे डाल दिया है, और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना कबाब जो हैं वो तलने के दौरान टूट सकते हैं। लिहाजा इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है हमें। ये बाकी 3 अंडे जो रह गए थे, उनको हम जो है ना ऑयल में फ्राई करेंगे। पेशावर में उनको उसी कढ़ाई में फ्राई किया जाता है जिस कढ़ाई में वो चपली कबाब तलते हैं। हम इनको इसी कढ़ाई में फ्राई करेंगे, और इसके बाद स्क्रैम्बल करके कीमे में मिक्स करेंगे। ये अंडे जो हमने फेंटे थे, उनको फेंटने के बाद हमने कीमे पे डाल दिया, और उसके बाद हम तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडों को हम बिल्कुल बारीक नहीं करते, उनके मोटे मोटे टुकड़े हमें मिक्स करने पड़ते हैं इसमें। दैट्स इट। उसके बाद हमारे कबाब, ये कीमा जो है वो फ्राई के लिए तैयार। जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो और तमाम अज्जा हमने कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। इसकी शक्ल इस तरह निकल आती है। अब हम इसकी जो है वो पैटीज़ बनाएंगे, और पैटीज़ बनाने के बाद जो है हम उसको जो है ना ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। पेशावर में जो है वो मोस्टली चर्बी में जो है उनको डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन हम यहाँ चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जगह घी या ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घी और ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें चर्बी हमने ऑलरेडी वाफर मकदार में मिला दी है, तो वो मज़ा जो चर्बी का आता है वो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। ये हमने इसकी पैटी बना ली है, और अब ये रेडी हैं फ्राई करने के लिए। हम ऑयल को पूरी तरह गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद एक के बाद एक जो है वो पैटी इसमें डालते हैं। याद रहे कि पैटी हम अमूमन गोल नहीं बनाते, बल्कि हम लंबोतरी बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। यही स्टाइल है वहाँ के बनाने का, तो हमने भी उनको फॉलो किया है। ये हमने ऑयल में तमाम पैटीज डाल दी हैं, और वो डूब गई हैं। हमने इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लिया कि वो बहुत गहराई में डूबें, बस वो इतनी है कि वो डूब जाएं, तो उसके ताकि वो अच्छी तरीके से दोनों तरफ से तल जाए। यही स्टाइल जो है वो पेशावर में भी इस्तेमाल होता है। तो वो बड़ी कढ़ाई के अंदर, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसके अंदर ऑयल में उसको डीप फ्राई करते हैं। तो ऑयल उनके यहाँ भी इतना नहीं होता है, या मतलब चर्बी या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये फ्राई होते जा रहे हैं, कलर इनका अच्छा आ गया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी अच्छा आएगा। हम इसको वक्फे से जो है वो चेक करते रहते हैं। आँच जो है वो हमने इसकी पहले हमारी हाई आंच पे हमने तेल गरम किया था, उसके बाद इसको हमने आधे मिनट के लिए जो है हाई आंच पे जो है हमने इसको गरम किया, और फिर हमने अब आंच मीडियम कर दी, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा, और इसी में हम इसको फाइनलाइज करेंगे। जब आप देखें कि वो 80% तैयार हो चुके हैं, तो आप उसकी आंच को दोबारा जो है वो 3/4 पे ले आएँ, यानी मतलब और तेज़ कर दें, और आखिरी 15 सेकंड जो हैं वो तेज़ आंच पे इसको फ्राई करें, और फिर इसको ऑयल से निकाल लें और डिश में पेश करें। तो हमारे चपली कबाब
बिल्कुल तैयार हैं। आप देख लें कितने खूबसूरत बने हैं। यही कलर आता है जब चपली कबाब जो होते हैं वो अच्छी तरह पक जाते हैं और जलते नहीं हैं। हमने बिल्कुल उसी स्टाइल में प्याज काटी है, उसी स्टाइल में टमाटर काटे हैं और नींबू और मिर्चें भी उसी स्टाइल में हमने रखी हैं। जिस तरह जो है पेशावर में जब आप चपली कबाब खाने जाएंगे होटलों में तो आपको इसी तरह दिया जाता है वहाँ। हमने पूरी कोशिश की है कि इसको हमने उसी ऑथेंटिक स्टाइल में ही पेश करें। चूँकि ऑथेंटिक रेसिपी है इसलिए ऑथेंटिक स्टाइल भी है।